आज की वीडियो में हम जानेंगे द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक की समरी, जिसके ऑथर हैं वॉलेस दी वॉटलेस। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में हम देखेंगे कि किस तरह से हम कामयाबी के पन्नों पर अपना नाम लिख सकते हैं। ये किताब 1910 में लिखी गई थी और हमें बताती है कि किस तरह भगवान हमारी अमीर बनने में मदद करते हैं और किस तरह हम खुद को उनकी मदद के काबिल बना सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। हर कोई अमीर बन सकता है क्योंकि भगवान ने हम सभी के लिए अनंत साधन बनाए हैं, हमें सिर्फ उनका इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये किताब आपको बताती है कि किस तरह आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। आगे ऑथर बताते हैं कि अमीर बनने के लिए सोचना और आभार जताना बहुत ज़रूरी है। आपके ख्याल में सबसे जल्दी अमीर बनने का तरीका क्या है? क्या आपको स्टॉक्स खरीदने चाहिए या फिर कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहिए? असल में अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ख्याल लाना होगा कि आपको अमीर बनना है। जैसा कि कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यानी यदि हमें किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है तो हम उस आवश्यकता को पूरा करने के तरीके खोजते हैं और अंत में वह चीज़ हम हासिल ज़रूर कर लेते हैं। हम अपने आसपास जो भी चीज़ देख रहे हैं वो सब प्रकृति के अलग अलग रूप हैं। वो सब एक सोच के साथ पैदा हुए हैं। आसमान, नदियाँ, फूल, पहाड़, सब कुछ भगवान की सोच है। अगर भगवान ने उन चीज़ों के बारे में ना सोचा होता तो वो चीज़ें आज नहीं बनी होती। ठीक उसी तरह आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जब आप कुछ नया सोचकर उसे बनाने के पीछे भागते हैं और उसके लिए खूब मेहनत करते हैं, तब भगवान आपकी मेहनत से खुश हो जाते हैं और वो आपके लिए उस चीज़ को बना देते हैं। भगवान चाहते हैं कि आप अमीर बने ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। वो चाहते हैं कि आप जिस भी चीज़ को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसे पा लेने के बाद और कामयाब बन जाने के बाद आप अपने साथियों की मदद करें। इसलिए वो आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे अगर आप उसके लिए मेहनत करें। उदाहरण के लिए भगवान चाहते हैं कि हर एक संगीतकार के पास अच्छे यंत्र हो जिसकी मदद से वो सभी को गाने सुनाकर उनका मन बहला सके और उनके तनाव को कम कर सके। लेकिन अमीर बनने के लिए सिर्फ सोचना और मेहनत करना काफ़ी नहीं है। इसके लिए आपको भगवान का आभार भी जताना होगा। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप उसके लिए शिकायत मत कीजिए, बल्कि जो चीज़ें आपके पास पहले से हैं उनके लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए। समय आने पर ज़रूरत की चीज़ें आपको अपने आप मिल जाएंगी। आपको जो कुछ भी चाहिए उसका एक इमेज अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब आप जान गए हैं कि हर एक कामयाबी की शुरुआत एक सोच के साथ होती है, तो वक्त आ गया है कि आप उस मंजिल को पाकर खुद को कामयाब बनाने के तरीके के बारे में जानें। इसकी शुरुआत भी एक सोच के साथ ही होती है। सबसे पहले आपको जो कुछ भी चाहिए उसका इमेज अपने दिमाग में अच्छे से बना लीजिए। अगर आप एक बड़ी सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो ये सोचिए वो गाड़ी कौन सी है, उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं और उसे खरीदने के बाद आप सबसे पहले कहाँ घूमने जाएंगे। इसका इमेज आप जितना अच्छा बनाएंगे उतना ही बेहतर होगा। इसके बाद उसे हासिल करने के लिए काम शुरू कर दीजिए। खुद पर भरोसा रखिए और ये सोचिए वो चीज़ आपके लिए पहले से ही बनाकर रख दी गई है। अगर आप उस तक पहुंच गए तो आप उसे ले सकते हैं। अपनी मंजिल तक पहुंचने का सफ़र खुद के भरोसे तय कीजिए। आप किसी के पास अपना काम लेकर मत जाइए और ना ही किसी के भरोसे रहिए। आप अपना सफ़र खुद के दम पर तय कीजिए। सिर्फ आपको पता है आपके लिए क्या अच्छा है। दूसरे आपकी बात को अच्छे से नहीं समझ सकेंगे, इसलिए बेहतर है आप किसी से उम्मीद ना करें। इसके अलावा उन लोगों से दूर रहिए जो कहते हैं आप ये काम नहीं कर सकते। अगर कोई आपसे कहता है ये काम असंभव है तो वो काम उन लोगों के लिए असंभव होगा, आपके लिए नहीं। जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए तब तक अपने दिमाग में उसका इमेज लेकर घूमते रहिए। अपनी मंजिल को पाने के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। हर एक चीज़ के बनने की शुरुआत एक ख्वाब से होती है। हम जब उस ख्वाब को पाने के लिए प्लान बनाते हैं तो वो एक मंजिल में बदल जाती है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। अगर आपको अपने सपनों को दिमाग से उतारकर इस दुनिया में लाना है तो आपको काम करना शुरू कर देना चाहिए। काम करने के लिए सबसे पहले खुद को प्रेजेंट में रखना सीखिए। जो हो गया उसे भूल जाइए और जो होने वाला है उसकी चिंता मत कीजिए। आपको जहाँ जाना है वहाँ पहुँचने के लिए मेहनत करते रहिए। किसी भी तरह का बहाना मत बनाइए। बहुत से लोग कहते हैं वे जो करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें एक सही माहौल नहीं मिल पा रहा। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है तो आप खुद के लिए एक सही माहौल बनाइए। आप हर रोज़ काम कीजिए ताकि आप हर रोज़ अपनी मंजिल के करीब पहुंच सके। रोज़ काम करने का मतलब ये नहीं है आप हद से ज़्यादा काम करें। सिर्फ उतना ही काम करें जितना ज़रूरी है। ज़्यादा काम करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। आप जो काम कर रहे हैं उस काम को अपना सब कुछ दे दीजिए। अपने शरीर और मन की ताकत को वहाँ पर लगा दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस काम को पूरे मन से नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको वो कामयाबी नहीं मिलेगी जिसकी आपको चाहत है।
अगर आपने तय कर लिया है कि आपकी मंजिल क्या है तो उसे टालिए मत, बल्कि उसे पाने के लिए आज और अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। तभी आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आगे ऑथर बताते हैं, अपने काम में अपने हुनर का इस्तेमाल कीजिए। हर कोई चाहता है वो अमीर हो, लेकिन वो उसे पाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। तो क्यों ना वो काम करके अमीर बना जाए जो काम करना आपको अच्छा लगता हो। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एक हुनर है और आपको उसका इस्तेमाल करना अच्छा लगता है, तो समझ जाइए कि आप आसानी से अमीर बन जाएंगे। आपको बस अपने उस हुनर को बढ़ावा देना है और उसका अच्छे से इस्तेमाल करना है। इसलिए आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले ये भरोसा होना चाहिए कि आपको उस काम में कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आप हमेशा खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। इससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे और आपको एक आदर्श की तरह देखने लगेंगे। आपका काम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप हमेशा उसे महत्व दीजिए। ये सोचिए कि उस काम को करके आप लोगों का भला कर रहे हैं या उनकी किसी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। इस तरह से सोचने पर आप उस काम को ज़्यादा ईमानदारी से करेंगे और उसमें इजाफा करेंगे। इसके अलावा आप लोगों का भरोसा जीतकर उन्हें अपने करीब ले आएंगे। आपको जो काम करना अच्छा लगता है उसे पूरे मन से कीजिए और समय के साथ आपकी जीत होगी। अपने सपनों को पूरा करने के पीछे भागिए, क्योंकि जिस दिन वो पूरे होंगे दुनिया आपके पीछे भागेगी। और अंत में लेखक ने बताया है कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कोई इसलिए अमीर नहीं बनता क्योंकि वो अमीर घर में पैदा हुआ है या फिर उसके अंदर कोई हुनर है। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको सोचना होगा कि आपको क्या चाहिए। उसके बाद उस चीज़ को हासिल करने के लिए खूब मेहनत करनी होगी। साथ ही अपने हुनर का इस्तेमाल करके आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो ये थी द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक की समरी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ऐसी ही और हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।